अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता दिनों तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान ने बड़ी कड़ी धमकी दी है। उनका शिकंजा खींचने के लिए, उनके गर्दन पर हाथ डालने के लिए बड़ा ज़बरदस्त वार किया है। अफ़गान तालिबान ने साफ और सीधे अल्फाज में वार्निंग दे दी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने क्या ऐसा अमल क्या किया है, क्या ऐसा कारनामा किया जिसकी वजह से उन्हें वार्निंग दी गई है, आज इस पर हम बात करेंगे। और पिछले दिनों जो जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को वाकया पेश आया था, तो उस वक्त ये खबर इसी खबरों में गुम होकर रह गई थी। जनरल बिपिन के जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, ये वाकया बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी खबर थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया भी उस पर लगा हुआ था, वो खबर शेयर कर रहा था। पाकिस्तानी मीडिया भी किसी हद तक उसी पर बात कर रहा था, खुद भारतीय मीडिया भी उस पर बात कर रहा था। वरना भारतीय मीडिया अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान की खबरों को बड़ा खुलकर शेयर करता है, उनके बारे में बात करता है, तालिबान के खिलाफ बात करता है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। लेकिन जनरल बिपिन की वाक़े की बाद इस पर बात नहीं की। और अब जब जनरल बिपिन के वाक़ा पुराना हो रहा है, वो खबर पुरानी होती जा रही है, तो उसके बाद अब ये खबर खुलकर सामने आ रही है। और वो खबर क्या है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उन दिनों जब ये वाक़या पेश आया था जनरल बिपिन का, उसके एक ही दिन बाद एक वीडियो जारी की थी, जिसके अंदर उन्होंने बड़े तहलका खेज इंकशाफ किया था, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात की थी। और उसका जवाब अब अफगान तालिबान ने तहरीक तालिबान को दिया है, और वो तमाम तर तफसीलात क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, अब हम खबर की जानिब बढ़ते हैं। पिछले दिनों तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी की थी। वो वीडियो आपको साइड पर स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी और इसकी ऑडियो भी है, लेकिन इन्होंने पश्तो में ये बयान जारी किया है, जिसकी वजह से आई थिंक आपको ये पश्तो ज़बान समझ नहीं आएगी। जो उन्होंने वर्ड्स अदा किए, जो बयान दिया था तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, उसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान की इस्लामी अमारात की शाख है और वो इस सरजमीन में इनकी छतरी तले हैं। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में काम कर रही है, जिसका पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की रियासत के साथ मुआहदा हुआ था, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगान तालिबान की शाख है, एज अ ब्रांच पाकिस्तान में काम कर रही है और वो एक ही छतरी तले काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान था। और देखा जाए तो अफगान तालिबान ने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने तो अमेरिकी फौज के खिलाफ बड़ी एक जंग लड़ी है, 20 साल की जंग लड़ी है, जिनके अंदर उन्होंने अपनी नस्लों को कुर्बान कर दिया, उन्होंने अपनी हर शय को कुर्बान कर दिया, सिर्फ इस्लाम की खातिर। और अमेरिका और कुफर को अफगानिस्तान से निकालने की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर ही मुसलमानों को शहीद किया बम धमाके करके, पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़े हैं। ये तो इस्लामी मुल्क के खिलाफ लड़ते हैं, इस्लामी अवाम के खिलाफ लड़ते रहे हैं। इनका तो अफगान तालिबान के साथ कोई जोड़ ही नहीं बनता। इसलिए अफगान तालिबान ने साफ और सीधे अल्फाज में वार्निंग दी है। अफगान तालिबान ने उनको साफ और सीधे अल्फाज में कहा है कि भाई हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अफगान तालिबान ने कहा है कि हमारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इनका मुल्क पाकिस्तान है, जबकि हमारा मुल्क अफगानिस्तान है। हम अफगानिस्तान में काम करते हैं, ये पाकिस्तान में काम करते हैं। ये हमारे काम में मुदाखलत नहीं देते, हम इनके काम में मुदाखलत नहीं करते, और ना ही हमारे काम में आइंदा कभी मुदाखलत करने की कोशिश करें, ना ही हमसे मुंसलिक होकर कोई बयान देने की कोशिश करें, और ना ही हम इनके काम में कभी मुदाखलत करेंगे। बल्कि उन्होंने वार्निंग दी है कि वो पाकिस्तान की मुसलमान अवाम, पाकिस्तान की मुस्लिम फौज के खिलाफ लड़ने की बजाय जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके साथ लड़े, मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। उन्होंने तो अफगान तालिबान ने इनको आखिरी वार्निंग दे दी है। और नाज़रीन मोहतरम, पिछले दिनों अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ जो मुआहदा किया था सीज फायर का, वो भी ख़त्म कर दिया। और फिर उस मुआहदे को ख़त्म करने के साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया कि हम उनकी छतरी के तले काम कर रहे हैं, अफगान तालिबान की छतरी के तले। अब उन्हें लगता था कि वो कामयाब हो गए, 20 साल की उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो कामयाब हो गए और अब अफगानिस्तान के अंदर अपनी मन मर्जी का एक इस्लामी निज़ाम ला रहे हैं, तो हम भी इसी तरह उनको फॉलो करते हैं, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की फौज को धमकी देंगे, उनको डराएंगे कि हम उनके साथ हैं, हम उनकी शाख हैं, अगर आपने हमारी बात ना मानी तो अफगान तालिबान भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। उन्होंने ये शो करने की कोशिश की है। देखा जाए तो अफगान तालिबान की तो बड़ी कुर्बानी है। आप लोगों ने क्या किया है? इसी बात पर अफगान तालिबान ने भी उन्हें कहा है कि हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपने मुल्क में खुलकर काम कर रहे हैं, हम अपने मुल्क में काम कर रहे हैं, और आप पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो अफगान तालिबान सिर्फ वही ऑपरेशन नहीं करेंगे, पाक फौज भी ऑपरेशन करेगी। और पाकिस्तान के साथ इन्होंने एक मुआहदा किया था जिसके तहत पाकिस्तान ने 102 उनके जो
قیدی تھے تحریک طالبان پاکستان کے وہ رہا کیے تھے اور ان سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر آپ نے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی قیدی رہا ہونے کے بعد تو ہم آپ کے خلاف آپریشن کریں گے. اور اب انہوں نے نہ صرف سیز فائر کو ختم کیا ہے بلکہ انہوں نے پاکستان کو الٹا دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں, جس کے بعد اب پاک فوج اور افغان طالبان نے مل کر تہیہ کر لیا کہ ان کو آخری وارننگ دی گئی ہے کہ سدھر جاؤ, راہ راست پر آ جاؤ. اگر یہ لوگ راہ راست پر نہیں آتے تو ان کے خلاف آخری آپشن یہ ہے کہ ان خلاف کارروائی کی جائے گی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب اشرف غنی کی حکومت تھی افغانستان میں تب یہ پاکستان میں کارروائیاں کر کے بارڈر کراس کر کے افغانستان میں جا کر چھپ جاتے تھے اور کسی حد تک پاک فوج پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں کر پاتے تھے کیونکہ وہ دوسرے ملک میں ہوتے تھے. تو اب کہانی بدل چکی ہے, پہیا الٹا گھوم چکا ہے. افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت نہیں رہی, بھارت نہیں رہا. اب افغانستان میں افغان طالبان ہیں اور انہوں نے بھی صاف کر دیا کہ اگر آپ بھاگ کر یہاں بھی آئیں گے تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. یعنی کہ افغان طالبان اور پاک فوج پاکستان کی ریاست ایک ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اس جو ناسور پھیلتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, اب انہوں نے اگر اگلا قدم اٹھایا تو نہ صرف پاکستان میں ان کے خلاف آپریشن ہوگا بلکہ افغانستان میں بھی ان کے خلاف لڑا جائے گا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان نے ان کے جو ٹھکانے تھے افغانستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان کے, وہ بھی انٹیلیجنس پاکستان کو دے دی ہیں. اور جس کے بعد اب ان کو آخری وارننگ دی گئی ہے اگر یہ کسی قسم کا برا پاکستان کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں, ریاست پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف کسی قسم کی بری کارروائی کرتے ہیں, کوئی دہشت گردانہ حملہ کرتے ہیں یا کسی قسم کا کوئی اقدام اٹھاتے ہیں, تو پھر ان کے خلاف اب آخری حل یہ ہوگا کہ آپریشن کیا جائے گا. جیسے پہلے آپریشن کیے گئے, دہشت گردوں کو نیست و نابود کیا گیا جو ہمارے پاکستان کے خلاف لڑتے تھے, اسی طرح ان کو بھی نیست و نابود کیا جائے گا. اور اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دور میں حالات کیا بنتے ہیں. افغان طالبان نے تو ان کو صاف سیدھا الفاظ میں وارن کر دیا ہے اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ریاستیں بھی ان کو وارن کر دیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ وہ راہ راست پر آتے ہیں یا نہیں. اگر راہ راست پر آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کے خلاف آپریشن ہوگا. اور ناظرین محترم, یہی تمام تر تفصیلات تھیں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پہ کلک کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نگہبان.